Hey, it's so वेलकम टू पैरेलल यूनिवर्स एपिसोड नंबर 19। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि हमारा ब्रह्मांड बहुत बड़ा है। इस ब्रह्मांड में कई तरीके के रहस्य छुपे हुए हैं। उनमें से एक रहस्य पैरेलल यूनिवर्स भी है, जो कि एक थ्योरी भी है। पैरेलल यूनिवर्स के बारे में, पैरेलल यूनिवर्स का उदाहरण, पैरेलल यूनिवर्स की कहानियाँ हमें हर युग में मिलती है, हमें हर समय में मिलती है, हमें हर धर्म में मिलती है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि कृष्ण जी महाभारत के युद्ध के दौरान एक समय पर दो जगह होते थे, और यीशु मसीह भी एक समय पर अपने भक्तों को दो जगह पर दर्शन देते थे। और दो जगह तो एग्जाम्पल्स है, वो कई जगहों पर भी एक समय पर हो सकते हैं, और कितनी बार भी। और पैरेलल यूनिवर्स से संबंध रखती हुई कृष्ण जी की तो एक कहानी मैं आपको इस चैनल पर सुना भी चुका हूँ। उसकी वीडियो का लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। अगर आप देखना चाहे तो आप आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं। तो आज हम ऐसे ही एक और कहानी के बारे में बात करेंगे, जिसमें कि वासुकी नाग, जो कि नाग लोक का राजा था, उसने हनुमान जी को पैरेलल यूनिवर्स के बारे में बताया था। तो इस कहानी को आज हम जानेंगे। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले बात कर लेते हैं आज के स्पॉन्सर के बारे में। सो दिस वीडियो स्पॉन्सर बाय शॉपिंग बर्ड। शॉपिंग बर्ड डील्स इन ऑल ब्रांड फर्स्ट कॉपी क्लोथिंग्स, एक्सेसरी शेड्स, ऑल ब्रांडेड इन वेरी रीजनेबल प्राइसेस। अगर आपको वैरायटी ऑफ शूज चाहिए, अगर आपको वैरायटी ऑफ क्लोथ्स चाहिए, तो शॉपिंग बर्ड से बेस्ट ऑप्शन और कुछ नहीं हो सकता। कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको यहाँ पर दिख रही होगी, मेक श्योर टू चेक आउट। सो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। सो लेट्स गो। ये कहानी का संबंध उस घटना से होता है कि जब श्री राम जी अपना देह त्याग करने लगे होते हैं। जिस दिन श्री राम जी अपना देह त्याग करते हैं, उस दिन एक साधु उनके दरबार में आता है, और वो उनसे कहता है कि वो उनसे अकेले में बात करना चाहते हैं, और जब वो उनसे बात करें तो कोई भी उनके कमरे में ना आए। और वो ये भी शर्त रखती हैं कि अगर उनके कमरे में कोई भी आता है तो वो उसको मृत्यु दंड दे देंगे। और ऐसा श्री राम जी भी निश्चित कर देते हैं कि अगर बात के दौरान उनके कमरे में कोई आता है तो वो उनको मृत्यु दंड दे देंगे। इसके लिए वो अपने भाई लक्ष्मण से कहते हैं कि वो दरवाजे के पास खड़ा होकर दरवाजे की पहरेदारी करे और किसी को भी अंदर ना आने दे। और जब वो अकेले हो जाते हैं, मीन्स श्री राम और वह साधु अकेले हो जाते हैं, तब साधु अपना रूप चेंज कर यमराज बन जाता है। जी हाँ, वो साधु यमराज था, और यमराज श्री राम को कहता है कि आपके इस दुनिया में जीवित रहने की अवधि अब खत्म हो चुकी है, आपको अब अपने धाम लौट जाना चाहिए। लेकिन श्री राम जी यमराज को कहते हैं कि मैं अपना देह त्याग तो कर दूंगा, लेकिन जितनी देर तक यहाँ पर हनुमान है वो मुझे देह त्याग नहीं करने देगा। इसलिए कुछ न कुछ तरकीब लगाकर हमें हनुमान को कहीं भेजना, तब मैं अपना देह त्याग कर सकता हूँ। जिस कमरे में श्री राम जी यमराज से बात कर रहे होते हैं, उस कमरे के फ्लोर के ऊपर एक दरार होती है। श्री राम जी के दिमाग में एक तरकीब सूझती है, और वो अपनी अंगूठी निकालकर उस दरार में फेंक देते हैं। और हनुमान जी, क्योंकि वो बहुत बड़े भी हो सकते हैं और बहुत छोटे भी हो सकते हैं, तो हनुमान जी को वो अंगूठी उस दरार में से लेके आने के लिए कहते हैं। तो हनुमान जी छोटे होकर उस दरार में जाते हैं उनकी अंगूठी लेने, लेकिन हनुमान जी अंगूठी को खोजते खोजते इतना नीचे पहुंच जाते हैं कि वो नागलोक में पहुंच जाते हैं। और जब वो नागलोक में पहुंचते हैं तो वहां पर उनको नागलोक का राजा वासुकी नाग मिलता है, और वो वासुकी नाग से पूछते हैं कि क्या आपने श्री राम जी की अंगूठी देखी है। तो वासुकी नाग कहता है कि उस उत्तर दिशा में एक पहाड़ है, क्या पता आपको वहां पर उनकी अंगूठी मिल जाए। लेकिन ये क्या, जब हनुमान जी पहाड़ पर श्री राम जी की अंगूठी खोजने जाते हैं तो वो वहाँ पर देखते हैं कि वहाँ पर एक ही जैसी हजारों अंगूठियाँ पड़ी हैं, मतलब श्री राम जी की हजारों अंगूठियाँ पड़ी हैं। तो हनुमान जी वासुकी नाग से पूछते हैं कि यहाँ पर तो हजारों अंगूठियाँ हैं, इसमें से श्री राम जी की कौन सी अंगूठी है। वासुकी नाग उनको बताता है कि ये सभी श्री राम जी की अंगूठी है। ऐसा कई ब्रह्मांडों में पहले भी
हो चुका है कि श्री राम जी अपनी अंगूठी दरार में फेंकते हैं, हनुमान उसको खोजने जाते हैं और ऊपर श्री राम जी देह त्याग कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, इससे हमें क्या पता चलता है? जब वासुकी नाग ने कहा कि हजारों ब्रह्मांडों को अगर हम अपनी लैंग्वेज में कहें तो इसका क्या मतलब होता है? पैरेलल यूनिवर्स। तो ये भी एक प्रूफ है पैरेलल यूनिवर्स का अस्तित्व होने में। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये कहानी मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। लाइक कर देना इस वीडियो को, सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो या किसी शॉर्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।